हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, उसमें हम पढ़ने वाले हैं जो आपका टॉपिक चल रहा था पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसमें ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि किस तरीके से सेटलमेंट्स होता है अकाउंट्स का। सेटलमेंट्स का मतलब होता है निपटारा, कैसे अकाउंट्स का हम निपटारा करते हैं। ठीक है, तो इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टनर्स, द अकाउंट्स ऑफ अ डिसॉल्व्ड firm shall be settled according to the provisions of section 48, 49 and 55. These provisions are as follows. Unless otherwise, जो agreed by partners है, अकाउंट्स में डिसॉल्व फर्म जो है वो सेटल्ड होती है, निपटारित होती है अकॉर्डिंग टू दीज प्रोविजंस ऑफ सेक्शन। इन प्रोविज़न के आधार पर जो कि हैं आपके प्रोविज़न जो मेंशन है आपके सेक्शन 48 में, सेक्शन 49 में और 55 में। ये प्रोविजंस इस तरीके से हैं। फर्स्ट आता है आपका ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस। ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस क्या है? लॉसेस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल आर टू बी पेड इन फॉलोइंग मैनर्स। जो लॉसेस हैं इसमें इंक्लूड्स होती हैं आपकी वो डेफिशिएंसीज। डेफिशिएंसीज का मतलब कमियां जो होती हैं पूंजी की, जो पेड होती हैं फॉलोइंग मैनर्स में। जब हमें कोई भी लॉस होगा, ट्रीटमेंट ऑफ लॉस, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? जब हम अकाउंट्स का निपटारा कर रहे होते हैं उस सिचुएशन में अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932, सबसे पहले हम क्या करते हैं? फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट, सबसे पहले निकालते हैं कि प्रॉफिट कितना आया। ठीक है, फिर उसके बाद में हम निकालते हैं कैपिटल को। ठीक, सबसे लास्ट में क्या करते हैं? लास्ट में हम पार्टनर्स को इंडिविजुअली वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब क्या करेंगे? इंडिविजुअल में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट का ट्रीटमेंट कर देंगे। ठीक है, तो ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस ये सिचुएशन में होती है जब आपका लॉस होता है। हम ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस कैसे करेंगे? सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि क्या होता है, अगर जैसे कंपनी में या कि नॉर्मली आप कोई बिजनेस भी शुरू करते हैं तो उसमें क्या होता है, जब कभी नुकसान होता है तो हम क्या करते हैं? जो हमने कमाया हुआ होता है, जो हमारी अर्निंग्स होती हैं, जो पैसा होता है फर्म का या फिर दुकान का, तो हम उसमें से निपटारा करते हैं अपने लॉसेस का। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ क्लियर है। फिर नेक्स्ट आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स में क्या है? जो एसेट्स हैं फर्म के वो अप्लाइड होंगे इस फॉलोइंग मैनर में। इसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? वो सम होते हैं अगर कोई कंट्रीब्यूटेड होता है पार्टनर्स के द्वारा। ठीक है, जो मेकअप करती है डेफिशिएंसीज को कैपिटल की। ठीक है, उसमें ये चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं जो अप्लाइड होते हैं फॉलोइंग मैनर्स में। जिस तरीके से फर्स्ट है इन पेइंग फर्म्स डेप्ट टू द थर्ड पार्टी। जो फर्म के डेप्ट है वो पे किए हमने थर्ड पार्टीज को। इन पेइंग टू ईच पार्टनर रिलेटिवली व्हाट इज डन टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ एडवांसेस। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट इन पेइंग टू ईच पार्टनर रिलेटिवली व्हाट इज ड्यू टू हिम, मतलब जो क्या ड्यू टू हिम है अकाउंट्स ऑफ कैपिटल। ठीक है ना। फिर द रेसिड्यू इफ एनी शैल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हुआ। ठीक है, उसके अलावा आपका फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका पेमेंट ऑफ फर्म्स डेब्ट्स एंड पार्टनर्स प्राइवेट डेब्ट्स। इसमें क्या हो गया, जहाँ पर फर्म के डेब्ट हो गए, पार्टनर के प्राइवेट डेब्ट्स हो गए, तो उसके रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस होते हैं। जैसे कि जो फर्म की प्रॉपर्टी है वो अप्लाइड होती है सबसे पहले, तो उस सिचुएशन में क्या है, पेमेंट होगा सबसे पहले फर्म के डेब्ट का। फिर जो सरप्लस होगी, अगर कोई जो अप्लाइड हो रहा है पेमेंट में पार्टनर का अपना प्राइवेट डेब्ट्स है, जो कंसर्न विद पार्टनर है, वो एंटाइटल है शेयर करने के लिए सरप्लस को। ठीक है, तो पेमेंट ऑफ फर्म्स डेब्ट और पार्टनर की प्राइवेट प्रॉपर्टी अप्लाइड होगी फर्स्ट इन पेमेंट में। अगर उसका प्राइवेट डेब्ट है उस सिचुएशन में और सिर्फ सरप्लस है, इस पेमेंट में फर्म का डेब्ट और फर्म का जो है लाइबिलिटीज है जो एक्सीड होगी आपके फर्म के एसेट्स से। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका सेल ऑफ गुडविल। गुडविल क्या होती है? गुडविल एक तरीके से ये एक कंपनी के लिए एसेट है। ठीक है, गुडविल क्या है?
छुई नहीं जा सकती है, ना ही देखी जा सकती है, लेकिन ये क्या है, ये आप इसको देख सकते हैं, आप इसको महसूस करते हैं इसके एफर्ट्स के थ्रू। गुडविल क्या हो गई, ये जस्ट लाइक अ मैग्नेट है, एक चुंबक की तरह है जो अट्रैक्ट करती है कस्टमर्स को। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे जैसे रिलायंस जियो एक कंपनी है, तो इसको नाम से ही सारे जानते हैं, चाहे आप फॉरेन कंट्रीज़ में ले लो या अपने इंडिया में, इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, इंडिया में ले लीजिए, गांव देहात शहर हर कोई जानता है जियो किसकी कंपनी है, क्या है जियो, जियो की कंपनी है, जियो सिम है, फ़ोन में सेक्टर में है और किस सेक्टर में, इस तरीके से क्या है, उसका अपना एक बहुत बड़ा नाम है। अगर मतलब इसके नाम से ही चीज़ें बिकती हैं, तो इस तरीके से गुडविल क्या हो गई, एक तरीके से मैग्नेट हो गई जो अट्रैक्ट करती है कस्टमर्स को, इन्वेस्टर्स को, कि वो इन्वेस्ट करें उस कंपनी में आके। तो सेल ऑफ गुडविल क्या है, जब हम अकाउंट्स का निपटारा करेंगे तो सिचुएशन में क्या होगी, सेल ऑफ गुडविल भी होगी, ठीक है ना। जैसे जो अग्रीड बाई पार्टनर्स होते हैं, गुडविल जो है इंक्लूडेड होती है इसमें, एसेट्स होते हैं जो सोल्ड होते हैं सेपरेटली और अलॉन्ग विद प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है, फर्म के। इन केस ऑफ सेल ऑफ गुडविल में डिसॉल्व फर्म के जो राइट्स होते हैं बायर और सेलर के, वो इस तरीके से होते हैं, जो राइट्स होते हैं बायर का, उसमें क्या है, वो यूज़ कर रहा है, जैसे फर्म का नाम यूज़ कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को कि वो कैरी आउट कर रहा है बिजनेस को ओल्ड फर्म के नाम से। फिर उसमें बायर के क्या क्या राइट होते हैं, जो खरीदता है गुडविल को, वो कैरी ऑन करेगा बिजनेस को, compete करेगा दैट ऑफ बायर से, फिर एडवर्टीज करेगा उस बिजनेस का, ठीक है, और एक एग्रीमेंट बनेगा उसमें और बायर के बीच में और सेलर के बीच में कि वो यूज़ कर सकता है फर्म का नाम। जैसे किसी फर्म की गुडविल ज़्यादा अच्छी है, हम सेल कर रहे हैं गुडविल को, तो वो गुडविल का नाम यूज़ करेगा, मतलब फर्म का नाम यूज़ करेगा और रिप्रेजेंट करेगा अपने आप को कि वो कैरी कर रहा है बिजनेस को ओल्ड फर्म के नाम से, ये ओल्ड फर्म ही है ये, इस तरीके से सेल ऑफ गुडविल हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका ड्यूटी टू कंट्रीब्यूट टू द लॉसेस। इसमें क्या हो गया, जो पार्टनर्स होते हैं वो बाउंड होते हैं, बाध्य होते हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए इक्वल लॉस को जो फर्म सस्टेन कर रही है, ठीक है ना। जिस तरीके से प्रॉफिट को वो एक तरीके से आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं, उसी तरीके से ये ड्यूटी है कि कंट्रीब्यूट करें लॉसेस को भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है ड्यूटी टू यूज़ फर्म्स प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फॉर द फर्म। यानी कि क्या हो गया, इसमें जो ड्यूटी होती है एवरी पार्टनर की कि वो यूज़ करे प्रॉपर्टी को फर्म की पर्पस के लिए, बिजनेस के, ठीक है। क्योंकि कोई भी पार्टनर यूज़ नहीं करना चाहिए उसको पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, अपने निजी फ़ायदे के लिए। तो ड्यूटी टू यूज़ फर्म्स प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फॉर द फर्म, सिर्फ फर्म के यूज़ के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है ड्यूटी टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट्स डिराइव्ड। यानी कि इसमें क्या है, जो पार्टनर है वो डिराइव करेगा कोई भी प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ किसी ट्रांजैक्शन से फर्म के यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी करके, उसका क्या है, उसका अकाउंट होना चाहिए उस तरीके के प्रॉफिट के लिए जिससे कि वो वापस बाद में पे कर सके फर्म को, ठीक है ना, ये हुआ। फिर नेक्स्ट आ गया ड्यूटी टू, फिर आ गया ड्यूटी नॉट टू कम्पीट विद द बिजनेस ऑफ द फर्म। इसमें क्या है, जो पार्टनर है वो मस्ट नॉट कर रहा है अगर कैरी ऑन एनी बिजनेस जो कि सिमिलर है और लाइकली टू कम्पीट है विद द बिजनेस ऑफ द फर्म। अगर वो ऐसा करता है तो वो बाउंड है अकाउंट के लिए कि वो पे करे फर्म को सभी प्रॉफिट्स को जो उसके द्वारा बनाए जा रहे, जो उसके द्वारा फर्म मतलब फर्म में हुए, और पार्टनर कैरी ऑन करेगा एक नॉन कम्पीटिंग बिजनेस को जो रिटेन करेगा प्रॉफिट्स को जो बिजनेस में उसके द्वारा अर्जित किए गए हैं, ठीक है। तो ड्यूटी नॉट टू कम्पीट विद द बिजनेस ऑफ द फर्म, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है टू एक्ट विद इन अथॉरिटी। इसमें क्या हुआ, जो एवरी पार्टनर है वो क्या है, वो बाउंड है, वो बाध्य है एक्ट करने के लिए जो भी स्कोप है एक्चुअल और इम्प्लाइड अथॉरिटी, ठीक है। तो वो बाध्य है कि वो एक्ट करे विद इन द स्कोप,
स्कोप में बिजनेस के, फर्म के, इम्प्लाइड अथॉरिटी, एक्चुअल अथॉरिटी के, अगर वो एक्सीड करता है अथॉरिटी को, तो फर्म उस सिचुएशन में फर्म को क्या सफ़र करना पड़ सकता है, फर्म को सफ़र करना पड़ सकता है लॉस को, और वो कंपनसेट करेगा सिचुएशन में फर्म को जो उसके द्वारा लॉस फर्म को सफ़र करने पड़े हैं उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो टू एक्ट विद इन अथॉरिटी। फिर नेक्स्ट आता है टू बी लायबल जॉइंटली एंड सेवरली। इसमें क्या हो गया, जो प्रत्येक पार्टनर है फर्म का, जो एवरी पार्टनर है वो लायबल है जॉइंटली विद ऑल द अदर पार्टनर्स, ऑल अदर पार्टनर्स के द्वारा, और सेवरली जो एक्ट्स हैं फर्म के वो डन हो रहे हैं जब वो पार्टनर है उस सिचुएशन में। तो उस सिचुएशन में क्या है, टू बी लायबल जॉइंटली एंड सेवरली, ठीक है ना, ये क्लियर। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका नॉट टू असाइन हिज राइट्स। इसका क्या मतलब है, जो पार्टनर के राइट हैं, जो पार्टनर के राइट्स हैं वो उन राइट्स को किसी थर्ड पार्टी को, किसी नेक्स्ट पर्सन को असाइन ना करे। यानी कि जो पार्टनर है कैन नॉट असाइन हिज राइट्स एंड इंटरेस्ट इन द फर्म टू एन आउटसाइडर, सो जिससे कि क्या है, सो एज टू मेक हिम द पार्टनर ऑफ द फर्म। वो क्या कर सकता है, वो असाइन कर सकता है अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट को और शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म। ये हुआ आपका टॉपिक सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स अंडर सेक्शन 48, 49 एंड 55। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इस टॉपिक में जो ये हेड था इसमें इतना ही था, ठीक है। तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर हेड को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।